नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, शिक्षा विभाग ने 93,000 से ज्यादा नियोजित बिहार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की घोषणा कर दी है। नगर निकाय के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालय में 5 जुलाई को होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई में 7 जुलाई को होगी। पंचायत नियोजन इकाई में 12 जुलाई को होगी। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि तारीखों के ऐलान की घोषणा कर दी गई है। क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, 93,000 जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए लगातार पिछले 2 साल से जो हालात थे वो हालात बहुत चिंताजनक थे। नियुक्ति को लेकर के काउंसलिंग नहीं हो पा रहा था। पटना माननीय उच्च न्यायालय का उस पर रोक था। कई तरह की कानूनी अड़चन थी। उन अड़चनों को दूर करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। उसके बाद कल देर रात, कह सकते कल देर शाम काउंसलिंग का डेट निकाला गया। 5, 7 और 12 इन डेटों में काउंसलिंग होगी। उसके बाद 15 अगस्त से पहले इन सभी को अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। ये बड़ी राहत वाली बात है और राज्य सरकार ने यह मन बना लिया है कि लगभग 93,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी और इसके लिए काउंसलिंग की जो घोषणा है वो कर दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये पूरी काउंसलिंग होगी और फिलहाल इस पूरे मामले में सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी कार्रवाई करे और किसी भी हालत में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ी खुशखबरी है। 93,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति आने वाले 15 अगस्त से पहले हो जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नई कमेटी की घोषणा करते हुए सूची जारी की है और खास बात यह कि जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी में अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। नीतीश कुमार के संकल्प पर आगे चलते हुए उनकी पार्टी ने संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया। संगठन में महिलाओं को पहली बार 1/3 हिस्सेदारी यानी 33% से अधिक जगह दी गई है। नई कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ता शामिल है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि देश में जेडीयू पहली पार्टी है जिसने महिलाओं को 33% से अधिक की हिस्सेदारी दी है। महिलाओं को 1/3 से अधिक हिस्सेदारी दी गई है। ये ऐतिहासिक कदम है। अभी तक देश का कोई भी पार्टी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया कि जुलाई में पार्टी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के फंड में जो भी कुछ होगा पार्टी के फंड में जमा करेंगे। उसके लिए भी हम विशेष अभियान चलाएं। खबर बख्तियारपुर से है, जहां देदौर गांव के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक को अज्ञात अपराधियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का शव गंगा किनारे से बरामद हुई है। बख्तियारपुर पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। मृतक की पहचान देदौर गांव निवासी स्वर्गीय महेंद्र राय के पुत्र ब्रजनंदन कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल बताते चले कि एक तरफ जहां मृतक के गांव में आक्रोश देखा जा रहा, वहीं दूसरी तरफ बख्तियारपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव के लड़का सब भी इसको देखा है, उसको मंजिलवा भी। क्या करता था लड़का ही ऐसे घूमल फिरल चलता था, थोड़ा गृहस्थी लाइन में कुटी उटी कटा देता था। उसको बाप मैं मरल था, शादी ब्याह नहीं होल, जरा भी मन होता था वही गोतिया फिर खा कर सूत रहता था। आपको कैसे पता चला कि हत्या हो गया? हत्या वही लाश बिगल था तो हम लोग देखे जाके, एगो निहाय वाला गया तो वही बोला कि आपको भतीजा के मार के बिगल। ये कहाँ से मिला? हाँ, ये कहाँ पर से मिला? डेड बॉडी कहाँ से मिला? ये भट्ठा पर आधा पर मिला।
नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र इलाके के काजीचक मोड़ के पास बाइक सवार युवक ने बाजार चली महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला रिंकू देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पुत्र गोलू कुमार जख्मी हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बाइक सवार युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना विलंब रहुई थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद रहुई थाना पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ के चंगुल में फंसे बाइक सवार युवक को बचाकर बाहर निकाला। पुलिस की पहल पर ही युवक मॉब लिंचिंग होने से बचा। वहीं महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सरमेरा बेटा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। मौके को नजाकत को देखते हुए बिंद भागन बीघा रोहित वेना और थाना सीओ रहुई हवनपुरा पंचायत मुखिया सीताराम प्रसाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर जाम को हटाया गया। इकादीचे गांव है, एनएच पर रामपुर की एक महिला थी रंजू कुमारी, उनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। कहाँ जा रही थी ये? रहुई बाजार जा रही थी बीज के लिए धान लाने के। क्या मुआवजा की मांग किया जा रहा है? हाँ, मुआवजा के लिए मांग किया गया था। प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि मुआवजा। अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं फोन पे। राजकुमार, ये पूरा मामला क्या है और ये जो युवती की मौत हो गई, मौत की वजह क्या है, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, पूरा मामला यह है कि ये युवती जो है बाजार करने के लिए रहुई जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक से टक्कर लग गई, जिससे इसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश हो गया और बाइक चालक को पकड़कर धुनाई करने लगा। जैसे इस बात की जानकारी रहुई थाना पुलिस को मिली, रहुई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मॉब लिंचिंग की घटना होने से युवक को बचा लिया और अपने साथ उसे थाने लाई है। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग कर रही थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के पहल के बाद पूरे जाम को हटा लिया गया और फिलहाल पूरे मामला शांत है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजकुमार। नवादा की एक विवाहिता ज्योति दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। गर्भवती पीड़िता अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर बुधवार को नवादा महिला थाना आकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ज्योति ने अपने पति, सास और ससुर पर 5 लाख रुपए की डिमांड का आरोप लगाया है। पंचायत की मर्जी और लड़का लड़की की रजामंदी से हुई प्रेम विवाह के बाद से प्रताड़ित हो रही महिला ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि वह नवादा के केना ग्राम निवासी विजय कुमार की पुत्री है। उसका विवाह वारसलीगंज के चकवाई ग्राम निवासी पप्पू मिस्त्री का पुत्र रोहित कुमार के साथ प्रेम विवाह हुआ था। इस विवाह में दोनों की रजामंदी और पंचायत के मुखिया के प्रयास से हुआ था। पहले तो सब ठीक रहा, इस दरमियान उन्हें 2 वर्ष का एक बेटी भी हुई। विवाहिता ने कहा, मुझे ससुराल में रहने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि उसके पति उसके साथ नहीं रखता है और ना ही खर्च देते हैं। फोन करने पर ससुराल वाले फोन नहीं उठाते हैं, जब कभी फोन उठा भी लेते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे पति को मेरा सास ससुर आने नहीं देता है मेरे पास। क्यों, क्या कारण है? पैसा मांगता है, बोलता है पैसा देगा तो जाने देंगे और यहाँ रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। पति कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो भी माँ बाप के कहना पे रहते हैं, जो बोलता है वही करते हैं। क्या बोलते हैं उनके माँ बाप? क्या बोलते हैं पति करते हैं माँ बाप? कहते हैं नहीं जाओ तो नहीं आते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और उधर से ना ही कॉल करते हैं। दहेज के लिए दहेज और मांगा जा रहा है क्या? हाँ। बेगूसराय में बिजली के गिरे तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना से नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस के पास शव रखकर NH 28 जाम कर हंगामा किया। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकहारा गांव में मकान ढलाई के बाद मजदूर मिक्सर मशीन को घुमा रहा था, तभी पास में गिरी बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक 27 वर्षीय इंद्रेश कुमार चौकिया थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव का रहने वाला था। मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण के साथ स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ शव को रखकर NH 28 को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस दौरान पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कराकर उचित सरकारी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तब 4 घंटे से लगे जाम को हटाया गया।
अमरपुर के वासी थे जो मजदूर थे, नित्य दिन की तरह काम कर रहे थे। काम करने के क्रम में जब वापस लौट रहे थे तो वो बिजली के चपेट में आए आरत पर, बरौनी आरत पर, और उनको उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बिजली विभाग के विरुद्ध आक्रोश जताने के लिए ये लोग NH पर आए, लेकिन बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव से बात हुई। उन्होंने जो उचित मुआवजा है उसमें दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं फोन पे। सौरभ, एक मजदूर की मौत हो गई है, मौत की वजह क्या है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, फुलवरिया थाना क्षेत्र के भटका चौक के निकट सुखारा गांव की ये घटना है, जहां पे आक्रोशित लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से जर्जर तार सड़कों पर गिरा रहता है, जिस वजह से आए दिन लगातार घटनाएं हो रही है। इसी में कल रात एक मकान का ढलाई के बाद मिक्सर मशीन को लेकर मजदूर लौट रहे थे, तभी एक तार की चपेट में आ गए और एक मजदूर की मौत हो गई। जिसके बाद नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस के निकट सबके साथ NH 28 को जाम किया। लोगों का आरोप यह भी था कि मंगलवार की सुबह भी बरौनी डेयरी से लौट रहे एक मजदूर की मौत बरौनी वाले रोड में उससे कुछ दूर आगे हो गई थी, उसमें भी जर्जर तार सड़क पर गिरा हुआ था, उस वजह से मजदूर की मौत हुई थी। तो लगातार 2 दिनों में 2 मजदूरों की मौत बिजली की तार की चपेट में आने से हुई थी। इसी को लेकर लोग आक्रोशित थे। मंगलवार अगले दिन फिर से हादसे होते हैं, उसके बाद फिर लोग सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की थी और लगातार 4 घंटे तक NH 28 को जाम रखा गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा और बिजली विभाग के लोगों ने उचित मुआवजा का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम को हटाया जा सका। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। RJD ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को खेलते हुए नया पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर RJD प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें महंगाई से जूझ रहे देश की जनता को दिखाया गया है। भुखमरी से बेहाल देश की जनता इस पोस्टर में दिखाई गई है। पेट्रोलियम पदार्थ और खाने पीने के सामान में जो कीमतों में इजाफा हुआ है, उन तमाम चीजों को इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है और इसका दोषी PM मोदी को बताते हुए इस पोस्टर में उनके तस्वीर को जारी की गई है। में महंगाई, देश के लोग इस महंगाई के चलते 35% लोग भूखे सोने पे मजबूर हो गए। ये कहा करते थे अच्छे दिन। जिस देश में 35% लोग भूखे सोते हो, उस देश का अच्छा दिन कभी हो सकता है क्या? ये तो देश को उस दखल खाता में लेकर चले गए जहां से निकलना फिर बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। और लगातार जो ये कहा करते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब ये कहा करते हैं जब सत्ता में आ गए कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा, अडानी अंबानी को सब कुछ दे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महंगाई के विषय पर राजद के द्वारा पोस्टर लगाए जाने के मामले पर कहा कि राजद महंगाई का जो मुद्दा उठा रही है, वह खुद को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री समझते हुए यह काम कर रही है, मगर जनता राजद के मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रख रही है। लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अंदर। खबर बागा से, जहां वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह ने मनोहर नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ के दौरान हुए नुकसान का भी आकलन किया। विधायक रिंकू सिंह द्वारा चंपापुर गोनौली में बरसात में बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण के क्रम में भटोइया टोला गोनौली में मनोहर नदी पर हो रहे कटाव का जायजा लिया। विधायक ने जल संसाधन विभाग से तमाम विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर स्थिति सामान्य करने का निर्देश दिया। अधिक जानकारी के लिए बगल से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, आज जिस तरह से लगातार बारिश है, उसको लेकर अगर बगहा की बात की जाए तो किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? ये बता दें कि बगहा में जो वाल्मीकि गंडक बराज में जो गंडक नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कम होने के बाद कटाव तेज हो गया है। जगह जगह जो गंडक नदी के किनारे जो भी गांव है, जो तटबंध है, उस पर दबाव बन रहा है,
पिपरा पिपरासी जो तटबंध है उसमें रिसाव की भी बात सामने आ रही है, जो कई 60 किलोमीटर में 0-60 किलोमीटर के बीच में 145 जगह रिसाव कर रहा है, जो पूरे तटबंध के लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। लेकिन बता दें कि जो पहाड़ी नदियां हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक बघाट वनमंडल क्षेत्र में पहाड़ी नदियां हैं, जिसका कहर गाँव पर बरपा है। जो पानी जब बारिश के समय में जो पानी आया था उससे कई जगहों पर कटाव किया है। आज वाल्मीकि नगर विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह ने अपने क्षेत्र के जो भी कटाव स्थल है सारे जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो आज वाल्मीकि नगर विधानसभा के चंपापुर गोनौली पंचायत का जो बटैया मलकोली में उन्होंने आज जायजा लिया था कटाव का। जो मनोर नदी है उसे कटाव जारी था, उसको मजबूत करने के लिए, ताकि अचानक गांव में जो भी मनोर नदी का पानी था गांव में प्रवेश कर गया था और उसका धार मुड़ने से कटाव करता है, उसको जो तटबंध बनाने की बात की जा रही है, उसको मतलब जो तटबंध कटा हुआ है उस पर काम करने की अधिकारियों से बात किए हैं। और वही पिपरा पिपरासी तटबंध जो है वाल्मीकि नगर विधानसभा में पड़ता है, वो पूरे तरह से जो पॉइंट है पिपरा पिपरासी तटबंध पे जो जहाँ से रिसाव हो रहा है उसको तुरंत विलंब मजबूती से काम करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि अगर मजबूती से उस पर काम नहीं होगा, उस पर अधिकारी अभियंता ध्यान नहीं देंगे तो फिर बरसात आ रहा है, फिर पानी आएगा तो उस समय तटबंध कटने की भी संभावना व्याप्त की जा रही है कि जो तटबंध है वो कमजोर हो जाएंगे और पानी की जो रिसाव होगा तो तटबंध टूटने की भी डर बना रहेगा। लेकिन अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, कई पॉइंटों को चिन्हित किया है जहाँ क्राउड फाइटिंग का काम किया जा रहा है, सीमेंट में बोरा रखकर उसको मजबूत करने की कवायद की जा रही है। अब देखना है कि जो अधिकारी जो लगातार जो बाढ़ पूर्व जो तैयारी था वो कहा जाएगा कि वो बांध का जो निरीक्षण नहीं किया गया था अधिकारियों के द्वारा, इसका नतीजा है कि जो बांध में एक रिसाव हो रहा है और रिसाव होने के बाद यह तटबंध के लिए खतरा की बात है। अगर यह तटबंध अगर कहीं से भी अगर टूटता है तो समझा जाए कि लगभग आपको लाखों हजारों आबादी तबाह होगा इस गंडक की नदी से। इस पर सरकार को भी और जो अधिकारी हैं लगातार विधायक बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दानापुर पुलिस ने ताराचक मोहल्ले से कुंदन कुमार उर्फ गोलू कुमार को 319 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दानापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ताराचक में शराब का कारोबार होता है। उसी दौरान पुलिस ने ताराचक में कुंदन कुमार उर्फ गोलू के घर जब छापेमारी किया तो उसके घर के कोने में रखा हुआ 4 कार्टन में 319 बोतल विदेशी शराब मिला, जिसके बाद पुलिस ने कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नवादा के रजौली के बलिया गांव में 11,000 बिजली के तार के संपर्क में आने से 40 वर्षीय युवक का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव को लेकर बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया। मृतक के पुत्र सोनू कुमार ने कहा कि पूरे बलिया गांव के ग्रामीण ने 5 दिन से लगातार बिजली विभाग को सूचना दिया जा रहा था, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बलिया गांव के खेत बधार में 5 दिन से 11,000 का तार झूल रहा था। जब सुबह युवक शौच के लिए खेत की ओर जा रहा था, इसी बीच 11,000 तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गए थे खेत तरफ, उधर 11,000 का वो लाइन तार लटका हुआ था, उसी में गए बच गया ऊपर। तार बलिया में। अच्छा, क्या नाम है इनका? जतन मिस्त्री। इनके पिता का नाम क्या है? दर्शन मिस्त्री। तो क्या बिजली विभाग को पहले इन्फॉर्मेशन किया था? हाँ, बहुत बार किया गया, 4-5 बार किया गया था। कोई कंप्लेंट नहीं। अधिक जानकारी के लिए नवादा से हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। दिनेश, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। जी, ऐसा है कि उस गांव में, बलिया गांव में लमसम 15 दिनों से बिजली का तार 11,000 वोल्ट का तार गिरा हुआ था। इस बीच वहाँ के ग्रामीणों ने रजौली बिजली विभाग को लगातार सूचना देते आ रहा था। सूचना देने के बावजूद भी यहाँ का बिजली विभाग का जो लापरवाही चल रही थी, उस लापरवाही के दौरान आज सुबह वह 40 वर्षीय युवक शौच से घर से निकले थे और निकलने के बाद वो तार से 11,000 वोल्ट से जब उसका स्पर्श हो चुका था तो उसका घटनास्थल पर मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने उसे रजौली अनुमंडलीय हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ डॉक्टर है देखने के साथ उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद डेथ बॉडी को लेकर
उन्होंने वहाँ के ग्रामीण के द्वारा डेड बॉडी को लेकर बिजली विभाग के गेट को जाम कर दिया और तोड़-फोड़ किया। तोड़-फोड़ करने के बाद भारी नुकसान किया गया। कुछ देरी के बाद वहाँ प्रशासन पहुंची, मामला को शांत कराया गया। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेजा गया। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दिनेश। राजस्थान के जोधपुर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जामताड़ा के घाधरा मोहल्ले से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर जोधपुर के एक नाबालिग लड़की को भगाकर लाने का आरोप है। यही नहीं, उस लड़के संदीप कुमार गन पर लड़की के माध्यम से पैसा और जेवरात लेकर भागने और जामताड़ा के एक ज्वेलरी दुकान में जेवरात को खपाने का भी आरोप है। हालांकि इस संबंध में पुलिस कुछ भी खुलकर कहने से परहेज कर रही है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी युवक सही जेवरात खरीदने वाले दुकानदार को पूछताछ के लिए थाना ले जाने की चर्चा जोरों से हो रही है। जामताड़ा थाने में आरोपी युवक और जेवर दुकानदार के परिजन जमे हुए थे। वहीं आरोपी युवक को पूछताछ के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि आरोपी युवक के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व नाबालिग युवती के पिता ने जोधपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसके बाद जोधपुर की पुलिस जामताड़ा आकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के लिए जामताड़ा से हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उज्जवल, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है कि पूरा मामला क्या है, किन मामलों में युवक की गिरफ्तारी हुई है? ये देखिए, ये पूरा मामला संभवतः प्रेम प्रसंग का है। हालांकि इस संबंध में पुलिस कुछ भी कहने से परहेज कर रही है, लेकिन जो जानकारी है कि कल सुबह से ही राजस्थान जोधपुर की पुलिस जामताड़ा में कैंप कर रही थी और शाम को जामताड़ा शहर के धांधरा में एक घर में जाकर छापेमारी की गई और वहां से आरोपी युवक और लड़की को बरामद की गई। आपको मैं बता दूं कि लड़की के पिता जामताड़ा आए हुए थे और संभवतः वो राजस्थान पुलिस के साथ आए थे, जिस कारण पुलिस ने इन लोगों को दोनों को पकड़कर थाना लाई। लड़का से पूछताछ की गई, फिर लड़का को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लड़की जो अपने घर से आई थी, कुछ जेवरात और नकदी रुपये लेकर आई थी। जेवरात को उन्होंने जामताड़ा बाजार के दो ज्वेलरी के दुकान में बेचा था। तो पुलिस ने उन दोनों दुकानदारों को भी थाना में लाकर पूछताछ की और पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उज्जवल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के कृष्णा मोड़ के पास सड़क हादसे में एक स्विफ्ट डिजायर कार नियंत्रित होकर डिवाइडर में जा टकराई, जिसमें कार पूरी तरह से पलट गई और इसमें सवार एक महिला एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको स्थानीय सिटी थाना पुलिस की मदद से बाहर निकालते हुए बोकारो सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक कल सुबह स्विफ्ट डिजायर कार लेक रोड स्थित कृष्णा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। उसके बाद कार पूरी तरह पलटते हुए उसके चारों पहिए ऊपर की ओर हो गए। डिवाइडर से टकराकर कृष्णा मोड़ के पास एक डिजायर गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है, जिसमें दो व्यक्ति थे, एक महिला थी और एक जेंट्स था, जिन्हें अभी हॉस्पिटल भेज दिया गया है सदर अस्पताल। अभी वो लोग ठीक हैं। अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं फोन पे। संजीव, हादसों की वजह क्या है, कुल कितने लोग घायल हुए, घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? तो हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पाया। बोकारो से खबर, जहां हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, वही सड़क हादसे में एक स्विफ्ट डिजायर कार वो पलट गई। रांची ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में जेठ के अंतिम पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष भगवान का स्नान ध्यान कर अदनान कार्यक्रम के बाद भगवान अज्ञातवास चले जाते हैं। 15 दिनों के बाद फिर भगवान वापस आने के बाद जगन्नाथपुर मेला का आयोजन किया जाता है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर न्याय समिति के द्वारा इस वर्ष भी मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा और रथ खींचने का भी कार्यक्रम लगभग रद्द हो गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मंदिर न्याय समिति के पुजारियों के द्वारा जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह स्नान ध्यान कार्यक्रम और महाआरती का आयोजन कर भगवान को अज्ञातवास के लिए ले जाया गया। लगभग 1000 मिट्टी के बर्तनों से भगवान का गंगा जल से स्नान और पूजन अर्चन करने के बाद भक्तों के लिए इस वर्ष भी मंदिर का पट नहीं खोला गया। कितने दिन होता है? फिर 17 दिन इस बार होगा। माने 11 तारीख को भगवान का नेत्रदान के बाद फिर दर्शन प्रारंभ होगा। मंदिर इस बार नहीं खुलेगा।
नहीं, हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से, आग्रह विनती सब कर रहे हैं। भक्तों के द्वारा यह मांग भी है कि कम से कम भगवान का 9 दिन का यात्रा मौसी बारी तक हो। तो और जैसा कहेंगे कोविड नियम का पालन करते हुए, तो हम लोग नियम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ।